बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ ईशान अकरम। और बेटा आज हम अपना प्रैक्टिकल नंबर 6 कवर करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल नंबर 6 की बेटा सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 6 में बेटा है क्या, आपने एक करेंसी एक्सचेंज के बारे में लिखना है। ठीक है, करेंसी एक्सचेंज के बारे में आपने शीट बनानी है और इस शीट में आपने करना क्या है कि आपने जितनी जो अमाउंट दी होगी डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से उसे आपने कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी अमाउंट में। जैसे सपोज अगर यूएस डॉलर का रेट उसने दिया है 58.30, पाउंड का रेट दे दिया है, कैनेडियन डॉलर्स के दे दिया है, सऊदी अरेबिया और थाईलैंड वगैरह के रेट दे दिए। अच्छा, ये रेट हम लोगों ने बेटा सपोज किए हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइम 2020 चल रहा है, रेट्स काफ़ी ज़्यादा अप हो चुके हैं, तो ये रेट हम लोगों ने सपोज किए हैं कि इतने रेट पर रुपीज़ चल रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ फाइंड करने के बाद फिर बेटा आपने अप्लाई करना है, बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं, जैसे कि आपने लास्ट प्रैक्टिकल में किए थे, सेल्स के ऊपर बॉर्डर अप्लाई किए थे। और उसके बाद फिर बेटा आपने क्या करना है, एक चार्ट ड्रा करना है। आपको याद होगा इससे पहले भी हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल में चार्ट ड्रा किया था। ठीक है, उसमें बेटा हम लोगों ने इसमें करना है कि एक्सचेंज रेट के हिसाब से जो है, और प्लस आपने कंट्री नेम भी साथ शो कर देने हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल है जो हम लोगों ने परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले बेटा प्रैक्टिकल का प्रोसीजर देखेंगे, प्रोसीजर के बाद फिर बेटा हम लोग शीट व्यू करेंगे और उसके बाद फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसे परफॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया जी बेटा? ये हमारे एक्सेल की जो शीट है उसका प्रोसीजर ओपन हो गया। तो प्रोसीजर में देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने क्या करना है, आपने बेटा सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेना है, एमएस एक्सेल। उसके बाद आपने एक हेडिंग टाइप कर देनी है फर्स्ट रो में, करेंसी एक्सचेंज रेट शीट के नाम से। ठीक है, उसका स्टाइल और प्लस फाउंट सेट कर देना है। ठीक है, फाउंट भी सेट करना है, साइज सेट करना है। सारा कुछ करने के बाद फिर बेटा आपने जाना है, उसकी हेडिंग वगैरह टाइप्स करनी है। ठीक है, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हेडिंग आपने सेंटर करनी है। उसके बाद रैप टेक्स्ट करना है और उसके बाद फिर बेटा आपने क्या करना है, ये करेंसी एक्सचेंज का फार्मूला अप्लाई कर देना है। करेंसी एक्सचेंज का फार्मूला बेटा इस तरीके से होगा कि अगर सपोज करें आपके पास $20 हैं, ठीक है, और पाकिस्तानी रेट के मुताबिक जो भी उसकी प्राइस बनती है, सपोज करें 60 है, तो 20 × 60 करके आपने उसे फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे ये C3 और D3 में बेसिकली ये होगा कि एक में हमारे पास पाकिस्तानी रुपीस पड़े होंगे और एक में हमारे पास क्या होंगे, जो डॉलर के रेट होगा वो हमारे पास पड़ा होगा। क्लियर हो गया? ये फाइंड करने के बाद फिर बेटा आपने क्या करना है, आपने सेल्स के ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद फिर बेटा आपने क्या करना है, चार्ट अप्लाई करना है। ठीक है, जब ये तीनों काम आपके हो जाएंगे तो उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, शीट को क्या कर देना है, सेव कर देना है। तो सबसे पहले बेटा शीट को व्यू करते हैं कि हमारी शीट की लुक कैसी होगी, किस तरह वो बनेगी, और उसके बाद फिर उसको परफॉर्म करते हैं। जी बेटा, ये हमारी कुछ एक्सेल की शीट है, कुछ इस अंदाज से बन रही होगी। ठीक है, जिसमें ऊपर एक हेडिंग टाइप की होगी करेंसी एक्सचेंज शीट के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट ये जनरल हेडिंग्स है। ठीक है, और उसके बाद ये सैंपल डाटा हमें दिया हुआ है, और सैंपल डाटा के बाद फिर बेटा ये हमारे पास हमने यहाँ पे अमाउंट फाइंड करनी है। ये बेटा हमारे पास जो है वो चार्ट बना हुआ है, और इसके अलावा ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ये बॉर्डर भी लगा हुआ है। ठीक है, इस सेल के अंदर, तो ये हमने बॉर्डर भी अप्लाई करना है। क्लियर हो गया बेटा? तो आइए सबसे पहले न्यू एक्सेल शीट ओपन करते हैं। जी बेटा, हमारी ये एक्सेल की शीट ओपन हो गई है। तो सबसे पहले बेटा आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो कॉलम को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो हमारी गिवन रिक्वायरमेंट है बेटा उसमें हमने तकरीबन 5 कॉलम को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट रो के तकरीबन ई तक हमारे पास बनती है। सिलेक्ट करने के बाद बेटा आपने मर्ज सेंटर अलाइनमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। उसके बाद फिर बेटा आपने यहाँ पे हेडिंग टाइप करनी है। हेडिंग बेटा हमारे पास थी करेंसी एक्सचेंज के नाम से। जी बेटा, अगर आपको याद हो शीट में देखें कि दूसरी हमारी लाइन जो थी वो नीचे करके लिखी हुई थी, तो नीचे टेक्स्ट करने के लिए बेटा आप टाइप करेंगे ऑल्ट एंटर, और ये टेक्स्ट हमारा ऑटोमेटिक नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। तो वो हमारे पास थी 20 जून 2003। क्लियर हो गया? ये कुछ सारा टाइप करने के बाद आप नेक्स्ट रो में जाएंगे। जैसे बेटा आप नेक्स्ट रो में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप हमारे पास जो डाटा है वो प्रॉपर नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब पहले आप रो का साइज इंक्रीज करेंगे, सिलेक्ट कर लें, और कोई साइज वगैरह टेक्स्ट का पहले साइज को इंक्रीज करना है वो कर लें। उसके बाद फिर अगर कोई टेक्स्ट स्टाइल वगैरह बताया है वो बेटा आपने रख लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप वर्ड के अंदर कवर कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद फिर बेटा आपने फॉर्मेटिंग में जाना है। फॉर्मेट टूल बार, वहां से बेटा आपने रो और रो के बाद हाइट, और इसकी हाइट इंक्रीज करनी है। ठीक है, हाइट आप 25 तक कर दें ताकि वो आपको हर डाटा नजर आए। यहाँ पे देखें डाटा कुछ नजर आ रहा है, कुछ अभी भी नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा साइज आप और बढ़ा लें इसका, रो का हाइट इंक्रीज करें, 25 से 30 तक मूव करें, और ये अब भी बेहतर है कुछ, और ये आप इसको 35 तक कर दें, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ओके हो गया बेटा? उसके बाद फिर जनरल हेडिंग टाइप करें। पहली हेडिंग थी बेटा हमारे पास कंट्री, फर्स्ट कॉलम में टाइप करें सेकंड रो की। कंट्री के बाद सेकंड है बेटा नेम ऑफ करेंसी, और थर्ड कॉलम में बेटा हमारे पास है अमाउंट। अमाउंट के बाद फिर बेटा हमारे पास है रेट, और रेट के बाद फिर बेटा हमारे पास है अमाउंट इन रुपीज़।
जी बेटा सेकंड रो को सिलेक्ट करें, पहले तो बोल्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करें कंट्रोल बी से। बोल्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद कॉलम का साइज इंक्रीज करें, फॉर्मेट कॉलम, और विड्थ इंक्रीज करें इसकी विड्थ बेटा बढ़ाएं आप 15 तक करें इसे, ठीक है। ये अभी भी आप देखें कि एक कॉलम में चेंज आ रहा है, कम है, ठीक है। इसकी फिर आप ऐसा करें सेपरेट अकेले की कर लें ताकि बाकी कॉलम पे इतना ज्यादा फर्क ना पड़े। ओके हो गया। उसके बाद फिर बेटा ये देखें इसकी भी थोड़ी सी है, इसकी भी साइज इंक्रीज कर लें, सिलेक्ट फॉर्मेट कॉलम विड्थ और इसकी बेटा 20 कर लें। ओके हो गया। उसके बाद फिर बेटा इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल्स के बाद बेटा अलाइनमेंट आपने सेंटर कर लेनी है इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तौर पे, और उसके बाद रैप टेक्स्ट और ओके कर देना है। क्लियर हो गया बेटा। ये आपका इस तरीके से शो होता हुआ नजर आ जाएगा आपको, ठीक है। आप देखें अगर आप इस कॉलम का साइज कम भी करेंगे ना तो वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सिर्फ रो का साइज आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ से रो की हाइट इंक्रीज कर सकते हैं आप, 15 कर लें, 20 करनी है, 18 तक कर लें ताकि वो क्लियर आपको नजर आ जाए, ठीक हो गया ना। तो ये आप जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं। जी बेटा उसके बाद फिर बेटा आपने सैंपल डाटा इनपुट करना है, तो सैंपल डाटा में हमारे पास जो है वो 4-5 आप सैंपल डाटा इनपुट कर लें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके करना है, पॉज करके कर लें, या आपने साथ साथ करना है तो जैसे आपको इजी लगे। यूएस के बारे में कर लें, एक इंग्लैंड कर लें, इंग्लैंड के बाद हमारे पास है कनाडा, कनाडा के बाद सऊदी अरेबिया है एक, इसकी एस इंक्रीज कर लें, इसका साइज कैपिटल में ले जाएं, ओके। इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा बेटा थाईलैंड, ओके हो गया जी। इनकी करेंसी नेम भी बेटा मेंशन कर दें साथ, यूएसए का जो भी है यूएस डॉलर, उस तरह कनाडा का हमारे पास होगा कैनेडियन डॉलर और कनाडा का पाउंड होगा। इसका सारे जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लोग उसे मेंशन कर लें। क्लियर हो गया बेटा। कैनेडियन डॉलर, उसके बाद सऊदी रियाल आ जाएगा रियाल, उसके बाद थाईलैंड का आ जाएगा थाईबाद। जी बेटा अमाउंट वगैरह भी सैंपल डाटा में हमारे पास आनी है, कोई भी आप अमाउंट इनपुट कर लें, सपोज करें $200 है, 180 है, 50 रुपीज़ हैं, रियाल हमारे पास बेटा 500 है, थाईलैंड के बेटा 10 रुपीज़ हैं। यहाँ पे रेट इनपुट कर लें, ठीक है। रेट आपको गिवन दिए होंगे पेपर में, ठीक है, उस हिसाब से बेटा आपने कर लेने हैं। 58.3, 92.5, उसके बाद 41.5, उसके बाद बेटा 15.5, उसके बाद बेटा 1.45। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा आपने फाइंड करनी अमाउंट इन पाकिस्तान। सिंपल सा बेटा फार्मूला है, इक्वल जो आपके पास गिवन अमाउंट है उसका सेल रेफरेंस मल्टीप्लाई जो हमारे पास रेट है। सिंपल एक फार्मूला है, इसको आप एंटर करें, ये आपकी फाइंड हो जाएगी। और उसके बाद सिंपल इसको ड्रैग कर लें और बाकी जगहों पे भी यही फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से बेटा जो है ना आप लोग ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। इसमें अगर आप थोड़ा सा चेंज करें तो ऑटोमेटिक जो है वो हर जगह चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो जी बेटा सबसे पहले आपने ये चीज़ अप्लाई करनी थी, उसके बाद फिर आपने बेटा बॉर्डर लगाने थे सेल के अगेंस्ट। हम लोग जो है इस सेल के अगेंस्ट लगा लेते हैं, अमाउंट इन पाकिस्तानी रुपीज़ में सिलेक्ट करें, फॉर्मेट सेल पे चले जाएं और सेल में बेटा हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा उसमें बॉर्डर का एक कॉलम है, बॉर्डर पे जाएं और जिस तरीके से बेटा आपने बॉर्डर सेट करने हैं, आपने राइट लेफ्ट जिस तरीके से बेटा आपने करने हैं वो सारा कुछ बेटा आप लोग सेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। सेट करने के बाद ही आपने इनर आउटलाइन भी सेट करनी है तो वो भी आपने कर लें, और कलर देना है कलर दे लें, नहीं देना है तो ना करें। ये ओके हो गया, ठीक हो गया। ये आपका बॉर्डर सेट हो जाएगा। बॉर्डर सेट होने के बाद फिर बेटा हमारे पास तीसरी रिक्वायरमेंट थी, हमने चार्ट ड्रा करना था इसका। तो चार्ट के लिए बेटा आप जाएंगे सबसे पहले किसके अगेंस्ट करना है, ठीक है, आपने अमाउंट के अगेंस्ट चार्ट करना है या रुपीज़ के अगेंस्ट करना है या किस चीज़ के अगेंस्ट करना है, ये आपने खुद देख लेना है, ठीक है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम उस हिसाब से चलते हैं। जी बेटा चार्ट ड्रा करते हैं। तो चार्ट ड्रा करने के लिए बेटा इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट से चार्ट, और यहाँ पे बेटा अपना चार्ट स्टाइल सेलेक्ट करें, नेक्स्ट सीरीज में जाएं, यहाँ पे ऐड करें। यहाँ बेटा यूजर नेम जो मतलब आप ऊपर नेम शो करना चाहते हैं, मैं शीट 1 से लेना चाहता हूँ तो मैं उसका सेल रेफरेंस और वो सारी चीज़ें पुट करूँगा। ठीक हो गया बेटा। जी बेटा यहाँ पे ये पुट हो गया। उसके बाद फिर बेटा वैल्यूज देनी है आपने, तो वैल्यूज भी यहाँ पे दे लें आपने शीट 1 के हिसाब से। जी बेटा ये वैल्यूज वगैरह आपने दे लेनी है। उसके बाद कैटेगरी आपने अनाउंस कर देनी है। क्लियर हो गया। कैटेगरी देने के बाद फिर बेटा ये कैटेगरी आपने अपनी मर्जी के हिसाब से कर लेनी है, ठीक है, जिस हिसाब से आप उसे शो करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट और ये बेटा फिनिश, और ये आपका चार्ट बन गया। क्लियर हो गया बेटा। इस तरीके से बेटा आपने क्या करना है ना, चार्ट बना लेना है। तो यहाँ पे हमने 3 बेटा टास्क परफॉर्म किए हैं। पहला तो हम लोगों ने एक फार्मूला अप्लाई किया सिंपल, उसके बाद बेटा
सेल के अगेंस्ट बेटा हम लोगों ने बॉर्डर अप्लाई किया और उसके बाद एक चार्ट हम लोगों ने ड्रा किया है। और इसके बाद फिर बेटा हमारे पास हम दोबारा से प्रोसीजर देखते हैं, कोई चीज़ है उसे चेक कर लेते हैं और उसके बाद लेक्चर को क्लोज करते हैं। ये बेटा प्रोसीजर ओपन हो गया। इसमें देखें वही चीज़, एक्सेल ओपन करें, स्टाइल वगैरह रखें, फार्मूले लगाएं, बॉर्डर वगैरह, चार्ट वगैरह, और उसके बाद बेटा फिर लास्ट पे हमने इसे क्या कर देना है, सेव कर देना है। क्लियर हो गया बेटा? ये सारी चीज़ें आपने परफॉर्म कर लेनी है और आप खुद भी फिर प्रोसीजर लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 6 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।